गणपति बप्पा मौर्य। आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ की बनावट देखेंगे तो एक चौड़ी हथेली है जो एक कर्मशील हाथ का इंडिकेशन होती है, कर्मशील व्यक्ति का इंडिकेशन होती है। ऐसे लोगों का इंटरनल स्टेमिना और बॉडी स्ट्रक्चर भी आमतौर पे काफ़ी स्ट्रांग देखा गया है। ये स्ट्रांग विल पावर के भी आदमी होते हैं, मुश्किल परिस्थितियों में भी फाइट करने से पीछे नहीं हटते। ये इनके हाथ के शेप का इंडिकेशन है। अब बात करेंगे इनके दूसरी विशेषता अंगूठे की। सीधा अंगूठा है, थोड़ा जिद्दीपन इंडिकेट करता है, लेकिन मजबूत अंगूठा है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे झुकने की बजाय सर कटा लेना पसंद करते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। अपने प्रिंसिपल्स के साथ में और अपने डिसीजंस के साथ में ये जो है समझौता नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज लाइफ में नहीं करते हैं, और एक बार जो ठान लिया वो करके छोड़ते हैं। ऐसे लोग अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, शब्दों की, वचनों की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं और ये उसकी वैल्यू भी करते हैं। तो ये एक रिलायबल व्यक्ति की इंडिकेशन होती है। हाथ में अंगूठा सीधा होना फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है, तो ये कम फ्लेक्सिबल रहेंगे, डिसीजन चेंज करने वालों में नहीं रहेंगे। एक बार सोच लिया, कर लिया, ठान लिया तो कर दिया। इस टाइप की इनकी पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु की प्रधानता है, गुरु प्रधान व्यक्ति हैं। गुरु से जुड़े हुए काम करना इनके लिए फायदे की स्थितियाँ दे सकता है। हाथ में बिजनेस की भी क्षमताएं हैं। कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे बन रहे हैं। जिस प्रकार से रेखा बुध की तरफ में जा रही है, ये स्वास्थ्य रेखा कम व्यापार रेखा का भी दोनों का इससे रीडिंग मिलता है। आमतौर पे इसको स्वास्थ्य रेखा माना जाता है, या कई लोग इसे व्यापार रेखा भी कहते हैं, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें व्यापार के इंडिकेशन ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। स्वास्थ्य के इंडिकेशन आपको इस लाइन के अलावा हार्ट लाइन पे ज़्यादा कंफर्म देखने को मिल जाते हैं। तो इनके लिए जॉब यदि 40% सूटेबल है तो 60% अपना काम करना आगे के हिसाब से बेहतर रहेगा। कब करना चाहिए वो हम आपको एनालिसिस के दौरान आगे बताएंगे। अच्छी बातें हो गई। कम्युनिकेशन में सुधार की ज़रूरत है, स्पष्टता की ज़रूरत है। जल्दबाजी में किया हुआ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। पेशेंस के साथ में आराम से, इत्मीनान से चीज़ों को समझ के दिए कम्युनिकेट करेंगे, या अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान रहेंगे तो बेहतर परिस्थितियाँ रहेंगी। जल्दबाजी का कम्युनिकेशन नुकसान कराने की संभावनाओं को दर्शाता है। उसमें इम्प्रूवमेंट करें, रिटर्न हो या वर्बल हो, बेहतरी की या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि अभी कम्युनिकेशन खराब है, लेकिन कमज़ोर है। उसको बेहतर किया जा सकता और करना चाहिए। कम्युनिकेशन से आपके जीवन में कई बार प्राप्तियों के जो क्वांटिटी होती है उसमें फ़र्क पड़ता है। अब बात करेंगे माउंट्स को लेके, तो पहले चिन्हों को मैं हटा देता हूँ जो ड्राइंग्स किया है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है, फैलाव लिए है, उभार बहुत अधिक नहीं है, बट गुरु जो होते हैं वो आपके IQ लेवल को इंडिकेट करते हैं, और फैलाव, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मजबूत और अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। शनि का माउंट मीडियम या एवरेज की तरफ में है, बहुत तगड़ा नहीं है, क्योंकि ये शनि की एरिया है। एक्चुअली माउंट इधर में होना चाहिए, मगर इनका गुरु का माउंट थोड़ा शिफ्टेड है, और इसी कारण से शनि का माउंट भी हल्का सा सूर्य की उंगली के नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एवरेज से बेहतर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। उपाय की ज़रूरत इस समय तो भी दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य का माउंट भी ठीक शनि के माउंट के जैसा ही है। बुध का माउंट इनका अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैलाव लिए है, और दोनों ही हाथों में देखेंगे तो उभार की मात्रा काफ़ी अच्छी है। लेफ्ट हैंड में सूर्य का माउंट राइट हैंड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है,
इसके कारण में अगर चाहे तो इनको सूर्य के उपाय करना चाहिए। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जाप रोज 11 बार करना है और सूर्य को जल अर्पण करते समय करना है। पूर्व दिशा की तरफ में मुंह करें, नहाने के पश्चात में सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे और उस दौरान आपका जल अर्पण करने की जो गति है और आपके मंत्र उच्चारण ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप 11 बार करना है और हो सके तो पूरे समय जल अर्पण होता रहे तो अच्छा रहेगा। एक और भी है सूर्य का मनोकामना मंत्र, मनोकामना पूर्ति मंत्र है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरणाय मनोवांछित देहि देहि स्वाहा। जिनके सूर्य के माउंट दोनों हाथों में एक जैसे स्ट्रांग हो उनको इस मंत्र की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में वर्किंग हैंड में भी सूर्य का माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो भी उनको इन मंत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सूर्य का माउंट एवरेज से थोड़ा बेहतर है, एक्स्ट्रा स्ट्रांग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सामान्य से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन लेफ्ट हैंड में उतना मजबूत नहीं है। इस कारण से मनोकामना पूर्ति मंत्र भी 2 माला 3 माला जितना मैक्सिमम हो सके आप कीजिएगा। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि भगवान के सामने ही बैठ के करें, जब भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल होता है दिन में बोलते रहें मन में ये मंत्र, तो भी इससे लाभ होता है। मंत्रोच्चार स्पष्ट और शुद्ध तरीके से होना जरूरी है, अदरवाइज मंत्र इफेक्टिव नहीं होते हैं। प्रोफेशन की समझ इनको बुध का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छी दे रहा है, प्रोफेशनल ये एक्सपर्ट रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अपने आप में अच्छा है, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, अंगूठा सीधा है और गुरु का पर्वत भी तगड़ा है, तो आईक्यू लेवल अच्छा देता है। जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो फाइट करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। परिस्थितियां विपरीत भी हो तो भी ये जीतने की कोशिश कभी नहीं छोड़ते हैं। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र पिछले 2-3 हाथों में मैंने एक विशेषता देखी, दोनों तीनों हाथों में एंगर और एग्रेशन की मात्रा कुछ हद तक दिखाई देती है, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, फिर भी एवरेज लेवल से ऊपर का एग्रेशन और एंगर, इस पे कंट्रोल करने से इनको लाभ अवश्य तौर पे होगा। यहाँ पे शुक्र का माउंट भौतिक संसाधन अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। मजबूत रेखाएं हैं इनके हाथ में, इनके हाथ में रेखाएं स्पष्ट हैं, एकदम क्लियर है। ज़्यादा है कम है वो मैटर अलग है, लेकिन जो रेखाएं हैं वो क्लियर है। नहीं तो कहीं हाथों में ऐसे होता है इंटेंसिटी कम होती ज़्यादा होती है। इनकी प्राइमरी लाइन सेकेंडरी लाइंस अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत स्पष्ट है। अब उनके परिणाम अच्छे होते बुरे होते हैं वो मैटर सेकेंडरी है, पहले ऑब्जर्वेशंस। तो ये यहाँ पे शुक्र का माउंट है। फैमिली लाइफ में कुछ शुरुआती दौर में अनसर्टेनिटी इंडिकेट कर रहा है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो ये क्रीज थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पर एक दबाव बन रहा है और एक आड़ी देखा है। एक व्यक्ति के साथ में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन निश्चित तौर पर रहने की संभावनाएं बनती हैं। ये जिस प्रकार की रेखा है तो कानून के पचड़ों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेखा जितनी बनी हुई है वो 50 से 60% संभावनाएं बनाती है कि नियम कानून, चाहे वो इनकम टैक्स का नोटिस क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि कोर्ट केस ही हो, पुलिस के चक्कर लगा रहे हो, इसीलिए नियम कानून का पालन करें, रिस्क ना लें तो अच्छा है, अदरवाइज परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ पे जाती हुई जिस प्रकार की रेखा है ये दूरस्थ जगह से संभव हो सके तो विदेश या इक्वल टू विदेश इन इंडिया। मुंबई में जन्म हुआ है तो गुवाहाटी भी आपके लिए विदेश के जैसे परिणाम दे सकता है। हमारे पुराने शास्त्रों के हिसाब से ये रेखा जो होती है ये दूरस्थ जगह पे जाके काम करने की और वहाँ पे पैसा कमाने की योग्यता आपको प्रदान करती है। प्रयत्न करें, अगर अभी तक नहीं गए होंगे तो फॉरेन जाने के लिए भी कोशिश करें, फ़ायदे हो सकते हैं, अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए शुक्र के माउंट के बाद बात करते हैं चंद्र की। तो उसमें ये 2 रेखाएं जो हैं वह तो बता दी, उनके परिणाम यहाँ पे मणिबंध तक फैला है तो निश्चित तौर पे दूरस्थ जगह से लाभ। जिस प्रकार से यहाँ दबाव बन रहा है और हल्का सा ये कर्वेचर आ रहा है और ट्रायंगल
का शेप फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन दबे हुए अंदाज में हो रहा है। इसके कारण में पानी जल के स्थानों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। चंद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आज नहीं होंगी तो आगे कर सकती है, संभाल के रहना चाहिए होल लाइफ, और अच्छे पानी का ही उपयोग करें खाने पीने में। और यदि दूसरे स्थानों पे जाते हैं, जल के स्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ पे रिस्क ना लें। रिस्क लेने में तकलीफ बढ़ सकती है, तकलीफ हो सकती है। तो कुल मिला के इस प्रकार से इनकी जो माउंट्स हैं और उससे संबंधित कुछ लाइन हैं उसको हमने रीड किया हुआ है। इनके हाथ में जो है राहु का क्षेत्र भी काफ़ी बोलने चालने वाला है। ये आपका लगभग राहु का क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ से नीचे की तरफ में आपका ये केतु का क्षेत्र हो जाता है। रेखा यहाँ से भी निकल रही है, तो धार्मिकता और अच्छी वृद्धावस्था को इंडिकेट करता है। सेटिस्फेक्शन रहेगा, वृद्धावस्था में पहुँचते पहुँचते तक आपको सेटिस्फेक्शन निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। अब जो है रूटीन एनालिसिस की तरफ जाने के पहले इनके कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये इन्होंने लिखा है, इस प्रकार से लाइन जा रही है, तो ये लाइन आपकी है तो शनि की रेंज और सूर्य की उंगली के बीच की, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये शनि के एरिया के अंदर की ही लाइन है। यहाँ से शनि का एरिया ये है, तो ये आपकी भाग्य रेखा ही कहलाएगी, पार्ट ऑफ योर फेट लाइन। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ इन्होंने पूछा था कि सूर्य की रेखा इस प्रकार से बिजनेस लाइन या इनकी हेल्थ लाइन को निकल टच करके जा रही है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उल्टा इससे फ़ायदा ये आपके राहु का ट्रायंगल का एरिया के ठीक ऊपर से चालू होती है। ये इंडिकेट करती है कि आपका लाइफ का जो 50 के बाद का पीरियड रहेगा या 45 के बाद का पीरियड कह लीजिए, मोटा मोटी तौर पे वहाँ से शुरुआत हो जाती है, तो ये आपको ज़्यादा अच्छी सफलता और ज़्यादा अच्छी प्रसिद्धियाँ देगा। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ, ये आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है। और कंफर्म ये सूर्य रेखा जो है ये काफ़ी मजबूत, काफ़ी तगड़ी है, तो निश्चित तौर पे सक्सेस दिलाने वाली लाइन है। इफेक्टिवनेस 45 या कह लीजिए 50 की एज के बाद, मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक कहेंगे तो 47-48 के बाद का पीरियड यहाँ पे इनको अच्छे नतीजे दे रहा है, या 45 के बाद का कहना, क्योंकि ये लाइन थोड़ी यहाँ पे भी एक्सटेंडेड एक सपोर्टिंग लाइन इसको है, जो आगे ज्वाइन नहीं हो रही डायरेक्टली, लेकिन एक्सटेंशन तो है उसी लाइन का। ये वाली लाइन इधर आ रही, ये इनकी हार्ट की लाइन यहाँ है, ये गैप आ गया और ठीक उसके ऊपर से यहाँ से सूर्य की रेखा। इसीलिए 45 की एज या थोड़ा और एक आध 2 साल पहले भी आपको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होने वाला है। 45 की एज के बाद में ज़्यादा स्पीड बढ़ती रहेगी, 50 के बाद में इसका 101% आपको इफेक्टिवनेस देखने को मिल जाएगा। तो ये दूसरी बात का उत्तर हुआ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, और ये एक इधर से आ रही है, तो यहाँ पे तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रही है, तो प्रॉपर्टी की मालकियत तो दिलाती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने की भी संभावनाओं को ये बढ़ाती है, और आपके ससुराल पक्ष में से भी कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिलाने की संभावनाओं को दिखाती है। लेकिन मेनली ये ट्रायंगल आपके हाथ में प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, प्रॉपर्टी की मालकियत रहेगी। हो सकता है पहले से हो, शुरुआत से हो, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रॉस का फॉर्मेशन है तो थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। एक आध बार कभी ना कभी कोई ना कोई गलत निर्णय के कारण में असफलता मिल सकती है, और वो क्योंकि माउंट के ऊपर है तो इसके बारे में एज का स्पैन कहना कठिन होता है। वो हम लाइफ लाइन या आपकी कर्म की रेखा, शनि रेखा की जब स्टडी करेंगे, भाग्य रेखा की, तब उसमें जांच करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये कुछ इनके प्रश्न थे। हाथ में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है तो पैसा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पैसा रहेगा, अच्छा पैसा रहेगा। यहाँ से ये देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, ये आपको 2 प्रकार से पैसे कमाने की योग्यताएं प्रदान करता है। इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर वे में करें तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अब बात करते हैं इनकी फेट लाइन से शुरू करेंगे, क्योंकि चीज़ें
अलग हैं इनके हाथ में। एक मणिबंध की तरफ से आती हुई रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ रही है फीट लाइन में, और यहाँ से ये इनकी फीट लाइन जा रही है एक, इसमें ये दूसरी चंद्र के क्षेत्र की तरफ से आती हुई लाइन है जो लगभग 45 के आसपास के आयु में यहाँ पे मर्ज हो रही है। दूरस्थ जगह के कनेक्शन या दूरस्थ जगह के क्लाइंट्स आपको फायदे कराते हैं। इसका पीक एक्सपीरियंस या 45 की आयु के आसपास में, या 45 कंप्लीट करके जब आप 46 की तरफ में जाते हैं, उस पीरियड के दरमियान में बाहर से या दूरस्थ जगह में से कोई आपको एक ऑफर आता है या हेल्प आती है, तो अराउंड द एज ऑफ 45 कंप्लीट करके रनिंग 46 के दौरान में निश्चित तौर पे आपके जीवन में परिवर्तन कराने की योग्यता रखती है। अभी ये अप्रॉक्सीमेट पीरियड होता है, तो 6 महीना आप आगे पीछे मान के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो 44.5 से 45.5 कह लीजिए एक बेस्ट पीरियड। हम यदि अप्रॉक्सीमेट अनुमान लगाएंगे तो इस पीरियड में चेंजेस होंगे, और बाहर से कोई ऑफर आता है या दूरस्थ जगह में से कोई आपको हेल्प करता है या कोई बिजनेस का प्रपोजल देता, तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ दूरस्थ जगह से लाभ आपको बाहरी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस से, जो कि आपके ब्लड का नहीं है, आपके घर का नहीं है, रिश्तेदारी में रहा तो दूरस्थ, डायरेक्ट रिश्तेदारी मतलब सगे रिश्ते वाली नहीं, दूरस्थ रिश्तेदारी कोई ऐसी हो सकती है जो दूरस्थ जगह में, दूर के जगह में रहता है और आपका ऑफर करे, स्वीकार कर लीजिएगा। बाहर जाने का यदि मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए। ये अगर अभी तक नहीं किया है तो आगे के लिए सोचिए। मे बी 45 की एज कंप्लीट करने पे आपको बाहर जाके कमाने का, रहने का मौका भी मिल सकता है। तो ये आपकी कुछ फीट लाइन और उसके सपोर्टिंग लाइंस के बारे में संभावनाएं हैं। ये लाइन यहाँ पे आ रही है 60 की एज कहिए या 58 की एज कहिए, यहाँ से रेखा चेंज हो रही है। यहाँ पे आपके कार्य करने की पद्धति में, कार्य करने की शैली में निश्चित तौर पे बड़ा परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार से 46 के आसपास की आयु, 45.5 46 के आसपास की आयु, इसमें भी कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, चेंज ऑफ जॉब होता है। 60 की एज में आपके सोर्स ऑफ इनकम में चेंजेस हो रहे हैं। 58 से चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चालू हो जाएगा। 60 की एज में आते आते अलग प्रकार की कोई कार्य करेंगे या बैठ के भी कंसल्टेंसी भी करते हैं, तो घर में बैठ के कमाने की क्षमताएं आपको इस लाइन के कारण में यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जीवन के आखिरी समय तक पैसा आप बैठ के भी कमा सकते हैं, कंसल्टेंट बन के भी कमा सकते हैं, या अपने अगली जनरेशन को ट्रेन करके उनके द्वारा भी इनडायरेक्ट इनकम को कंटिन्यू रख सकते हैं। फेट लाइन मजबूत है और मणिबंध से आती हुई रेखा जिसमें ज्वाइन होती है, तो इनके यदि फैमिली से रिलेटेड कोई काम होगा, यदि फैमिली में नेचर जो है प्रोफेशन का, अगर वो नौकरी का है तो उनको नौकरी करना ज़्यादा लाभ देता है। अगर बिजनेस है और पुश्तैनी बिजनेस है या पैतृक बिजनेस कोई है, उसको ज्वाइन करें, उसमें फ़ायदा होगा। यानी कि घर की हिस्ट्री जो है, चाहे चाचा हो या पिताजी हो या मामा हो, अगर वो जिस प्रकार के नेचर में जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार के प्रोफेशन में जुड़े हैं, उससे मिलते जुलते या उसी नेचर वाले प्रोफेशन से आपको लाभ होगा। ये लाइनें जो होती हैं इंडिकेटिव है, ये मैं चैलेंज नहीं मानता हूं, ये एक गाइड है आपके लिए। गाइड के हिसाब से चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आकस्मिक रेखाएं अगर आके नुकसान ना करें तो नुकसान नहीं होता है। कभी कभी हाथ में आकस्मिक रेखा आती है, 6 घंटे में एक्सीडेंट करा के निकल जाती है, 6 घंटे में लॉटरी दिला के चली जाती है, या अचानक धन लाभ करा देती है, अचानक कोई बड़ा फायदा करा देती है, या कोई अचानक रुका हुआ काम सॉल्व करा देती है। तो आकस्मिक रेखाएं होती हैं, जिनको जानकारी है या जो इस बारे में नॉलेज रखते हैं एग्री करेंगे, जिनको नहीं है उनको आगे अपने हाथ को ध्यानपूर्वक देखते रहना चाहिए कि बारीक बारीक लाइनों में क्या परिवर्तन हो रहा है, और होते हैं, समय के साथ होते हैं, आपके अप्रोच के हिसाब से होते हैं। फेट लाइन इस प्रकार से है, मजबूत फेट लाइन है, कोई तकलीफ देने वाली नहीं है, और स्टेडी प्रोग्रेस प्रोवाइड करेगी, स्टेडीली आगे ले जाएगी। इन्होंने पूछा था कि पैसा कब तक आएगा, किस हद तक आएगा। पैसा की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, वो करोड़ होगा कि 100 करोड़ होगा, वो क्वांटिटी बताने वाले होंगे, लेकिन मेरे को पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और एक दिन की बात नहीं होती है, ये रेखा आपको समरी देती है। राहु का ट्रायंगल, राहु के क्षेत्र में यदि ट्रायंगल बन जाता है तो ये बताता है
कि आपको यदि लाइफ की समरी बनाएंगे तो एक अच्छा पैसा रिटेन करने वाले व्यक्ति के तौर पे आपको जो है अनुभव करने को मिलेगा कि पैसा रिटेन करने की योग्यता, अच्छा पैसा। मैंने एक स्पेसिफिक एज, खास तौर पे मेरे हिसाब से जो ओल्ड एज में है वहाँ पे तो स्टोर्ड पैसा बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगली रेखा यानी कि इनकी माइंड लाइन की। और माइंड लाइन में आपके राइट हैंड में तो चीज़ें अलग हैं और लेफ्ट हैंड में चीज़ें अलग हैं। लेफ्ट हैंड में ज़्यादा बेहतर हार्ट की लाइन, अपना माइंड की लाइन है, और माइंड की लाइन जो है राइट हैंड में देखेंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ से नीचे हल्की सी डिप होती है। ये वाले लास्ट पार्ट में जब डिप होती है तो ये आपको हकीकत से दूर करने की या कंफ्यूज करने की कभी कभी स्थितियाँ बनाती है। ओल्ड एज में जाने के बाद में खास तौर पर सावधान रहना चाहिए, और दिल की बात ना सुन के दिमाग की बात सुने तो अच्छा है। इनके लॉन्ग टर्म के जजमेंट या लॉन्ग टर्म के विजन्स बहुत अच्छे रहेंगे निश्चित तौर पे, लेकिन इमोशन और इमेजिनेशन की एक्सेसिवनेस से बचना चाहिए, क्योंकि लाइन हल्की डिप हुई है, चंद्र के क्षेत्र में पूरी नहीं घुसी है तो अच्छी बात है, ये ब्रेक लगवा सकती है। अगर चंद्र के क्षेत्र में ये लाइन बढ़ के ऐसी एक्सटेंशन आके यदि यहाँ पे आ जाती, मैं बोलता कि फिर ख्वाबों ख्यालों की दुनिया जीवन में परेशानियाँ बढ़ाने वाली रहेंगी, ना कि आपकी लॉन्ग टर्म का विजन आपको फ़ायदे कराएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी रेखा एडिशनल नहीं है, इसके कारण में चीज़ें बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये माइंड की लाइन है, क्रिस्टल क्लियर है। इनको जो है क्या करना है, कैसे करना है, वो पहले से डिसाइड करके प्लानिंग के साथ में काम करेंगे तो उससे इनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि वो योग्यताएं इनके हाथ में हैं। देखिए, योग्यताएं हाथ में होना और उसको इस्तेमाल करना ये आपके ऊपर है, क्योंकि कर्म आप ही को करना है। लाइन बनी है लेकिन उसके हिसाब से आपने कर्म नहीं किए तो लाइन वो कोयले की लकीर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं कराएगी। और अगर कोई कहता है कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल ही जाएगा, तो वो चीज़ नहीं है। गीता पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो रेखाएं हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, और उनका अपना क्षेत्र है, कहीं अनलिमिटेड है और कहीं लिमिटेड है। वो रेखा के नेचर पे, रेखा के टाइप पे, तो इनके लिए स्पष्ट तौर पे इंडिकेशन क्लियर है। ऐसा करने पे बेहतर ही है, ऐसा न करने पे नुकसान ही है, जो रेखा इंडिकेट करती हैं। बाकी डेयरिंग वाली प्रवृत्तियां हैं, रिस्क लेने की आदतें, उस पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी अवस्थाएं रहेंगी। यदि हार्ट लाइन देखेंगे तो काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन गई है, सीमेन लाइन के इफेक्ट भी यहाँ पे दे सकती है राइट हैंड में स्पेसिफिक, जबकि लेफ्ट हैंड में वैसा नहीं है। लेकिन लाइन अच्छी है, क्लियर है, सरल है, खुले दिमाग के व्यक्ति की तरफ में इंडिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हार्ट की लाइन है, और इसमें कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं रहेंगी। छोटी मोटी तकलीफ़ें आती हैं, रिकवर हो जाती हैं, स्टेमिना बहुत अच्छा रहने वाला है, शारीरिक क्षमताएं काफ़ी इंटैक्ट है, मजबूत है, और फिजिकल फिटनेस ओल्ड एज में जाने के बाद में भी बेहतर यहाँ पे बनी हुई दिखाई देती है। हालांकि यहाँ पे कुछ फॉगीनेस है बीच के पीरियड में, जो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानियाँ खड़ी करते रहेगा, लेकिन उससे इनकी लाइफ के ऊपर, दिनचर्या के ऊपर में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए थोड़ा फॉगी है, ये छोटे छोटे दांत से रिलेटेड या माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम से इनको बच के रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। आगे जाके ओल्ड एज में हाफ ऑफ द लाइफ के बाद में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मे बी 55-60 का पीरियड यहाँ से तकलीफ़ें शुरू करवा सकता है। 55 मान के चलिए, 60 तो थोड़ा दूर हो जाता है। यहाँ से केयरफुल रहना है, संभाल के रहना है। अब बात करेंगे हम इनके अगली लाइन की, और वो लाइन है लाइफ लाइन, जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पे इस प्रकार से आगे आती हुई दिखाई दे रही है, और राइट हैंड में काफ़ी लंबी है। 9 जो है ये 85-87 के आसपास की लंबी लाइफ को दर्शाती है, और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे क्लियर कट आगे लाइन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और ये लैपिंग है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने इनके
फेट लाइन के दरमियान में भी कहा है 58 से 60 का पीरियड ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, तो वही चीज़ इनके लाइफ लाइन में भी यहाँ पे दिखाई देगी। अब चित्र को बड़ा कर लेंगे, करीब से लाइफ लाइन को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। ये देखिए आप, ये इधर में आ रही है, ये इस तरफ आ जाती है, यहाँ पे ये फीकी हो गई है, जिसके कारण मैंने 85 के आसपास की लाइफ कही है, क्योंकि बीच में यहाँ पे ट्रबल्स हैं लाइफ लाइन में, दोनों ही हाथों में, लेकिन लाइफ लंबी है। लेकिन हार्ट लाइन को आप देखेंगे तो हार्ट लाइन यहाँ संभाल रही है। सिर्फ ओल्ड एज में जाने के बाद में एक ये लाइन नीचे जा रही है, जो शारीरिक क्षमताओं को ओल्ड एज में, भाई 75-77 की एज के बाद का पीरियड, या कहिए 80 के आसपास के आगे का पीरियड यदि आपको कमज़ोर कर देता है तो कोई बुरी बात नहीं है। उसके पहले चीज़ें आपकी काफ़ी मजबूती यहाँ पे मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक आपके लिए अच्छा इंडिकेशंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए हार्ट लाइन माइंड लाइन देखिए आप, यहाँ तक में क्लियर बनी है। ये लाइन हल्की सी इधर में है और ये वाली लाइन इधर से जा रही है। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसके मायने क्या होते हैं। ये देखिए यहाँ तक में ये है और ये हल्का सा ऐसा ड्रॉ दूर से कर रहा हूँ आपको आइडिया मिलने के लिए, समझ में आने के लिए। तो ये उसको सेपरेट कर देती है, इफेक्ट अलग देती है यहाँ से। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी इंटेंसिटी चेंज करके यहाँ पे अचानक डार्क हो जा रही है। तो 60 की एज कोई ना कोई ऐसा डिसीजन होगा जो आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए सहायक होगा। दो लाइनें कुछ इस प्रकार से बना रही है, ये एक मिस्टिक क्रॉस है। तो इनको गूढ़ विद्या से जुड़ी हुई जानकारियों में इंटरेस्ट रहेगा, जैसे पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन निश्चित तौर पे आपको इंडिकेट करती है कि 58 की एज के आसपास के पीरियड में जो है आपको थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। दिल और दिमाग के बीच की रस्साकशी कराने वाला है कोई डिसीजन ऐसा होगा, और वो डिसीजन यही है। यहाँ पे ये तकलीफें देता है, और ये लाइन जो होती है ये परमानेंट हमेशा आपको इफेक्टिव रहती है आपकी लाइफ में। दिल और दिमाग के बीच की रस्साकशी चलते रहती है, उसमें दिल की ना सुने भैया, दिमाग की सुने। आपका दिमाग काफ़ी अच्छा सशक्त है। अंगूठा और गुरु पर्वत और मंगल का धनात्मक क्षेत्र, ये जिनके मजबूत होते हैं उनको डरने की, कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ इस प्रकार की संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। एक बात और बताना रह गई फेट लाइन से रिलेटेड, ये है कि यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो 55 की एज, ये वाली आड़ी लाइन जहाँ काट रही है यहाँ पे लगभग 50 है। 51 की एज, फिर यहाँ पे लगभग 45 के बीच की एज। इस एज के दरमियान में फाइनेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक बड़े निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस में जो है नुकसान का खतरा बनता है, या कैरियर ग्रोथ में अचानक से जो है स्लो डाउन आता है। तो ये दो एजेस हैं जिसमें आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है आपके हाथ में, उसके मुताबिक थोड़ा संभाल के रहना फायदे की स्थितियाँ बनाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ये ट्रायंगल बन रहे हैं, इनका सवाल है कि हाथ में काफ़ी ट्रायंगल्स हैं, और वाकई इनके हाथ में काफ़ी हद तक ट्रायंगल्स बने हैं जो अच्छे ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल हमेशा अच्छा होता है, जिस लाइन पे बनता है, जिसके साथ बनता है, वो आपको उस क्षेत्र से फायदे होते हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, इस कारण अप्रोच पॉजिटिव होती है। जब एनर्जी और अप्रोच पॉजिटिव हो तो रिजल्ट पॉजिटिव सक्सेस के फॉर्म में ही मिलते हैं। तो ये पॉजिटिव मेंटालिटी को यहाँ पे इंडिकेट करती है, और समय समय पे ट्रायंगल्स आपको हेल्प करने वाले होते हैं। खास तौर पे इनका अनुभव आपको डे टू डे लाइफ में ना आए, लेकिन जहाँ पे आपको तकलीफ आती है, जहाँ पे आप फंसते हैं, रुकते हैं, वहाँ पे ये ट्रायंगल्स के चमत्कार फिर देखने को मिलते हैं, और कोई ना कोई इंडिकेशंस से आप जुगत भिड़ा के सक्सेसफुली उस समस्या को हल करते हुए बाहर निकलते हैं। चलिए लाइफलाइन के ऊपर में जाते हैं और बात करेंगे लाइफलाइन से रिलेटेड बात। तो यहाँ पे लगभग 21 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई उपलब्धि, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आगे ले जा रहा है, क्योंकि यहीं से आपकी माइंड की लाइन भी निकल के जा रही है, जो ब्रेन के इफेक्टिवनेस को और आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के कंप्लीशन को
दिखाता है। उसके पहले का पीरियड आप जहाँ से ब्रेन लाइन चालू होती है वहाँ से आप अलग होते हैं, परिवार की विचारधारा से बाहर निकलते हैं। पहले के पीरियड में परिवार का इफेक्ट या परिवार का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। यहाँ पे 35 के आसपास, 35 नहीं 36 या 36.5 की एज, कभी खुशी कभी गम वाला काम होने वाला है। एक उपलब्धि आती है, एक फायदे की स्थिति बनती है, तो एक रुकावट भी साथ में आती है। तो कभी खुशी कभी गम, ये चीज़ लगभग 36 के आसपास की या 35 के आसपास की एज में होती है। एक आध साल 1.5 साल का पीरियड आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि मैं भी मार्किंग करता हूँ तो आधा मिलीमीटर दाएं बाएं होने से साल 6 महीने का फर्क पड़ जाता है। तो फिर भी कोशिश, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और आज तक के अनुभव के हिसाब से 75 से 80% मेरी ये स्पैन, जो लाइफ के स्पैन की भविष्यवाणी है, वो ऑलमोस्ट सही आज तक पाई गई है। इतिहास में कहिए या हिस्ट्री कहिए, जो कुछ भी है आप कह सकते हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। अब अगली अपॉर्चुनिटी या अगली बेहतरी यहाँ पे अच्छी है, और वो आपको लगभग 50 की एज के बाद आसपास में मिलती है, जंप कराएगी। अब ये अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो रेखा होती है अपॉर्चुनिटी की रेखा है, ये आपको उस समय सक्सेस की जो है लगभग गारंटी देती हुई रहती है। पॉजिटिव अप्रोच करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा, कुछ किया ही नहीं, बैठे रह गए, आलस कर गए, तो ये रेखा सिर्फ रेखा बनी रहेगी, आगे जाके फीकी हो जाएगी, विलुप्त भी हो सकती है। इनके हाथ में विलुप्त होने के चांस तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए अपने कर्म और अपनी अप्रोच तो रखना पड़ती है। तो 51, 50 से 51 का पीरियड आप मान के चलिए। 50 से आगे रनिंग 51 के दौरान में कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलती है। यहाँ पे भी बाहरी व्यक्ति का साथ मिलता है या कोई पार्टनरशिप का ऑफर आता है, जरूर अवश्य तौर पे कीजिएगा। लगभग 62 की एज यहाँ पे ये भी आपको फ़ायदे कराने वाली है। यहाँ से आपको बेनिफिट स्पष्ट तौर पे मिलेंगे, और ये गेंस काफ़ी तगड़े, मॉनेटरी गेंस के साथ साथ में पर्सनल गेंस भी यहाँ पे होते हुए दिखाई दे। जैसे परिवार का एक्सटेंशन, परिवार के बच्चों में बच्चे हैं तो बच्चों की शादी, ये वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें परिवार का साथ या परिवार का क्या कह सकते हैं, पार्टिसिपेशन आपके इस गेम में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। 70 की एज भी आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ा बेनिफिट कराएगी। इस एज में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होगी। लॉटरी का टिकट लेते रहिएगा, लॉटरी के टिकट से आपको कई बार अच्छी संभावनाएं मिलती हैं, तो लेते रहिएगा। ये आपको बेनिफिट कराने वाली स्थितियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ में आते हैं, देखते हैं फिश से रिलेटेड कुछ इफेक्ट्स हैं क्या। ये जिस प्रकार से रेखाएं यहाँ पे बन रही है, ये इधर फिश कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच में अंतर है। अगर ये सिंगल रेखा होती या एक दूसरे के सामने होती, क्योंकि ये एक लाइन यहाँ जा रही है, एक ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, अगर हम इसको भी पकड़ें तो फिर पूँछ जो है यहाँ पे बन जाती है और यहाँ पे भी बनती है डबल पूँछ। इसलिए मछली के पूरे 100% रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी शेप बना है वो आपका शेप मछली के शेप के आसपास का शेप है। इसीलिए वंस इन ए लाइफ टाइम निश्चित तौर पे कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से जीवन में प्राप्तियां होंगी, और ख़ास तौर से सफलता, प्रसिद्धि और पैसा, तीनों ये दिलाएंगी। इस शेप की या इस आकार की ये विशेषता स्पष्ट तौर पे देखी जा सकती है। मणिबंध में यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट तो नहीं है, ओपन ट्रायंगल है, और यहाँ पे हल्की इंप्रेशन बनी है। ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ओल्ड एज का जो लाइफ है, ख़ास तौर पे 60 के बाद की लाइफ, वो बहुत रिचनेस से भरी बना सकता है। अभी जो शेप बना है कंप्लीट नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे कि रिचनेस नहीं आएगा, लेकिन रिचनेस के ग्रेड में फ़र्क होता है अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो केतु के क्षेत्र में। ये भी आपको बेनिफिट देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ लाइनें बनी हैं, ये सपोर्टिंग लाइन है जो आपके चंद्र और मंगल के क्षेत्र में यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे मैरिज की लाइफ है, लाइन है, दिखाई दे रही है। क्लियर कट स्पष्ट तौर पे मैरिज दिखाई दे रहा है।
और बाकी कुछ इस बारे में जानकारी है तो यहाँ का फ़ोटो इनको भेजना पड़ेगा, तो अदर जानकारियाँ भी अगर चाहिए होगी तो मैं उनको बताता हूँ। अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर के मुताबिक वीडियो में इसमें अपने मेरे लिमिटेशन है, और जब तक सामने वाला पूछता नहीं मैं बोलता नहीं हूँ। तो उनको पूछना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, फिर उसमें क्या प्लस है और क्या माइनस है उसका जवाब मैं देता हूँ। अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे अपने रिजर्वेशन है, मैं इस पर बोलता पसंद नहीं करता हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ गलत हो ऐसा दिख भी नहीं रहा है। एक जनरल आपके नॉलेज के लिए जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या जो आगे एनालिसिस करने की सोच रहे हैं, उनको पहले से एडवांस में इंडिकेशन दे रहा हूँ दिस की इंडिकेशन मेरे इस लाइन पे और इस फील्ड पे अपने लिमिटेशंस हैं। तो हाथ को देखेंगे यदि टोटल तो कंस्ट्रक्टिव हाथ है, मजबूत हाथ है, और ये जो रेखा है इसके कारण में मैंने बोला है वेवीनेस है, तो थोड़ा कानून वगैरह का पालन अच्छे से करें। दूरस्थ जगह का कनेक्शन से फ़ायदा कराने वाली ये जो रेखा है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फॉरेन का कनेक्शन या फॉरेन के जैसे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके रहने का, पैसे कमाने की योग्यताएं आपको यहाँ पे स्पष्ट तौर पे मिलती है। ये लाइन भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, और ये यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, तो 50 से 60 कहिए या 61 के आसपास का पीरियड कहिए, 51 से 61 का पीरियड, ये स्टेबल प्रोग्रेस देगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो हो रहा है, और ट्रायंगल जहाँ पे बनता है लाइफ के और आउटसाइड में बन रहा है। आउटसाइड मतलब जीवन रेखा ये है, अगर इसके बाहर हथेली की तरफ में बनता है तो उसको आउटसाइड बोलते हैं जीवन रेखा के, और अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे बना होता है इस प्रकार से अंदर, तो मैं बोलता ये इनसाइड ट्रायंगल है, शुक्र के तरफ का ट्रायंगल है, जो आपको परिवार की तरफ से या अपने पत्नी के कहने पे या अपने पत्नी के भाग्य के दम पे आपको भी बेनिफिट कराता है। तो यहाँ पे बाहरी या दूरस्थ जगह के व्यक्ति से यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यदि संभावनाएं पूछेंगे, एक बात और रह गई यहाँ पे, शायद एजेस मैंने बता दी हाँ, कि ये जो आड़ी लाइनें हैं, ये लाइनें, इनके कारण में अलग अलग एज मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया, उस पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लाइनों का अपनी तरफ से रीड करने का प्रयास किया है और उनके जो परिणाम हैं वो बताने का प्रयत्न किया है। अगर आप सोचेंगे कि ये हो रहा है तो ये न होने के लिए क्या किया जाए, तो आपके हाथ में न होने के लिए क्या किया जाए इसका इंडिकेशन नहीं है। चीज़ें होने वाली है, होने वाली है। कुछ चीज़ें डेस्टिनी होती हैं, जो सपोर्टिंग लाइन है उसके इफेक्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मेन लाइनों को आप इफेक्ट नहीं कर सकते कम, उनके थ्रू ही जाना पड़ता है, उनके थ्रू ही ये जाना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड में भी आड़ी रेखाएं यहाँ पे बन रही हैं और उसी एज के स्पैन में बन रही है, जो एज के स्पैन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। ये लाइन भी उसी प्रकार से यहाँ पे जा रही है, कर्म की रेखा भी उसी प्रकार से 60 के चेंज की तरफ में इंडिकेट कर रही है। यहाँ से कुछ इंप्रेशन बन रहे हैं और ये मणिबंध की तरफ से आती हुई कर्म की रेखा में मर जाएंगे। और लेफ्ट हैंड के हिसाब से इन्होंने राइट हैंड में कर्म की रेखा नीचे से चालू हो रही, मतलब अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से अपने कर्मों को और अपने जीवन को ढालने की शुरुआत काफ़ी पहले से यंग एज से कर दी होगी, 15 की एज के बाद से। तो ये चीज़ यहाँ पे इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड भी बहुत अंतर नहीं है, और इतना अंतर होता है 15 से 20% रेखाओं में अंतर होना चाहिए। तो आपने कुछ किया है, आपने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, उसके कारण में आपके राइट हैंड में चेंजेस होते रहते हैं और चेंज दिखाई देता है। राइट हैंड इनका लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें समराइज़ की है, जो बातें रीड करके बताई हैं, उनको ध्यान रखेंगे, कम्युनिकेशन में बेहतरी लाने का प्रयास करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड रिलेटिव जो एजेस बताई हैं उसमें आप सतर्क रहेंगे, तो निश्चित तौर पे बाकी अपने जीवन में अच्छे सामाजिक सफलताओं को, पारिवारिक सफलताओं को, प्रोफेशनल सफलताओं को एंजॉय करते हुए सक्सेस के टॉप पे पहुंचने के लिए अपने जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे, इसी कामना और आशीर्वाद के साथ। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।